नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी टीबीआई के एडवांस्ड असेसमेंट और मैनेजमेंट की, और साथ ही जानेंगे न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में। ये विषय मेडिकल छात्रों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी तब होता है जब किसी बाहरी फोर्स जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल या हेड ट्रॉमा की वजह से ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाता है। टीबीआई के दो प्रकार होते हैं। एक, प्राइमरी इंजरी जो तुरंत इंपैक्ट के समय होता है। दो, सेकेंडरी इंजरी जो बाद में डेवलप होता है, जैसे सेरेब्रल एडिमा, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया और रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी। अब बात करते हैं एडवांस्ड असेसमेंट की। इनिशियल असेसमेंट ABCD प्रोटोकॉल। एयरवे, सर्विकल स्पाइन प्रोटेक्शन के साथ सिक्योर करें। ब्रीथिंग, हाइपोक्सिया से बचाने के लिए ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का ध्यान रखें। सर्कुलेशन, एडिक्वेट परफ्यूजन और बीपी मेंटेन करें। डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करें। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट सबसे महत्वपूर्ण है ग्लासगो कोमा स्केल GCS। प्यूपिलरी साइज और रिएक्शन चेक करें। मोटर और सेंसरी डेफिसिट्स को नोट करें। एडवांस्ड मॉनिटरिंग, CT स्कैन या MRI, इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, कंट्यूजन या एडिमा देखने के लिए। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP मॉनिटरिंग, नॉर्मल ICP 5-15 मिलीमीटर की होता है, 20 मिली से ऊपर डेंजरस है। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर CPP मॉनिटरिंग, इसे 60-70 मिलीमीटर के बीच मेंटेन करना चाहिए। अब बात करते हैं एडवांस्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की। 1, एयरवे एंड वेंटिलेशन। हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया से बचना जरूरी है। PaO2 100 mHg और PaCO2 25 40 mHg रखना चाहिए। सिवियर टीबीआई में कंट्रोल्ड वेंटिलेशन और एंडोट्रेकियल इंटुबेशन किया जाता है। 2, हीमोडायनेमिक मैनेजमेंट। हाइपोटेंशन सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को वर्सन करता है। बीपी मेंटेन करने के लिए फ्लूइड्स और वासोप्रेसर्स यूज किए जाते हैं। 3, ICP कंट्रोल स्ट्रेटजीज। हेड एलिवेशन 30 डिग्री पर रखें। ऑस्मोटिक थेरेपी, मैनेटॉल या हाइपरटोनिक सलाइन। कंट्रोल्ड हाइपरवेंटिलेशन, शॉर्ट टर्म ICP रिडक्शन के लिए। सर्जिकल ऑप्शंस, डीकम्प्रेसिव क्रनिएक्टमी या इवैक्यूएशन ऑफ हेमेटोमा। चो, न्यूरोप्रोटेक्टिव फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, सिडेशन, प्रोपोफॉल या मिडाजोलाम। एनाल्जेसिया, ओपियोइड्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सीजर प्रिवेंशन के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रूटीन यूज टीबीआई में नहीं किया जाता। न्यूरोप्रोटेक्शन का मकसद है सेकेंडरी इंजरी को रोकना और ब्रेन को ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स की एडिक्वेट सप्लाई देना। हाइपोक्सिया और हाइपोटेंशन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। नॉर्मोथर्मिया मेंटेन करें। हाइपरथर्मिया ब्रेन इंजरी वर्सन करता है। एडिक्वेट ग्लूकोज कंट्रोल करें। हाइपरग्लाइसीमिया हानिकारक हो सकता है। मल्टीमोडल न्यूरो मॉनिटरिंग ICP, CPP, ब्रेन ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, अर्ली न्यूट्रिशन और ICU केयर भी रिकवरी में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की मैनेजमेंट का असली मकसद है सेकेंडरी इंजरी से बचाव और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। एडवांस्ड मॉनिटरिंग और न्यूरोप्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज पेशेंट आउटकम को काफी इंप्रूव कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।